अच्छा, क्या आपको कभी लगा कि कुछ लोगों को लाइफ में दूसरों से थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है और हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है? और फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? असल में उन लोगों ने बड़ी आसानी से एक सीक्रेट समझ ली है, और वो सीक्रेट है नेटवर्किंग। और इसीलिए मैं आज आपके साथ केथ फेराजी की लिखी गई बुक नेवर इट अलोन से कुछ स्मार्ट आइडियाज शेयर करूंगा कि कैसे इस नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बना जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, कनेक्टिंग इंस्टेड ऑफ नेटवर्किंग। सीधे शब्दों में कहे तो नेटवर्किंग का मतलब है नए लोगों के साथ घुलना मिलना। अब ये नए लोग आपके करियर से जुड़े हो सकते हैं और नहीं भी। हालांकि नए लोगों के साथ घुलने मिलने का अहम मकसद है अपनी काम के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, ताकि आप अपने करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सके। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू वॉन्ट आस्क फॉर इट यू वोंट गेट इट। लेकिन सिर्फ इसीलिए अगर आप किसी के साथ घुलने लगते हैं तो सामने वाला इंसान आपको स्वार्थी समझने लगता है, और इसके लिए आपको पहले उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा संपर्क बनाना होगा और फिर अपने काम की बात करना होगा। आप चाहे तो कम्युनिकेशन पर बनाए गए हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, पावर ऑफ जेनोसिटी। ऑथर का मानना है असल जिंदगी में नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों की कितनी मदद कर पा रहे हैं, और इसीलिए जब आप किसी की मदद करते हैं तो वे व्यक्ति शायद आपकी भी मदद करेगा, और ऐसे आप आसानी से अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की स्कोप बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, द 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। किसी भी इंसान के लाइफ में 3 सबसे अहम चीजें हैं, उसका सेहत, उसका पैसा और उसका परिवार। इसीलिए अगर आप नेटवर्किंग के जरिए इन 3 मामलों में से किसी में भी किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी मदद कर सकते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध बना रहेगा और आप बहुत सक्सेसफुली नेटवर्किंग डेवलप करने में सक्षम होंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, द जीनियस ऑफ ऑडासिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2 लोगों ने एक ही कॉलेज से एक ही कोर्स किया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उन दोनों में से कौन किसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए बेहतर है, तो आप क्या कहेंगे? ऑथर का कहना है कि इसका जवाब उनके ऑडासिटी में है, जिसका मतलब है जिसे अपने काम पर भरोसा है वह उसी तरह से आपके सामने कॉन्फिडेंस के साथ खुद को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि उसके काम में दम है और वह बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए जब नेटवर्किंग की बात आती है तो एक दूसरे के साथ अपना इंटरेस्ट, पैशन और स्किल की बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ज़रिए आप दूसरों के हुनर के बारे में उसी तरह जान पाते हैं जैसे आप दूसरों को अपना हुनर के बारे में बता सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। आज के डिजिटल एरा में किसी से भी कम्युनिकेट करने का सबसे आसान तरीका है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट करना, और उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा जरिया है ईमेल। कोल्ड ईमेलिंग का मतलब है उस व्यक्ति को मेल करना जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उस ईमेल में आपको बेहतर तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और पिछले स्मार्ट आइडिया की तरह आप उस व्यक्ति की कितनी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं वो बात आपको उसे कॉन्फिडेंस के साथ बताना होगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, मैनेजिंग द वार्म कॉल। अगर आपके पास अपने ईमेल के बाद पहली बार मोबाइल फ़ोन पर उस व्यक्ति के साथ बात करने का मौका मिले तो आपको उस व्यक्ति के साथ ऑथर के लैंग्वेज में कहे तो वार्म कॉलिंग करने की ज़रूरत है। एक सक्सेसफुल वार्म कॉलिंग सेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी कैपेबिलिटी को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करना। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उसके साथ एक प्रोफेशनल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो आपको उसे ये समझाना होगा। ऐसे ही अपने स्किल और कैपेबिलिटी के दम पर एक दिन आप उनसे आमने सामने मिल पाएंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 7, जोहारी विंडो। किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का पहला कदम ये है कि उस व्यक्ति की बात सुने और देखे कि वे व्यक्ति अपने आप को कितना खुलकर और न्यूट्रल तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, और उसके मुताबिक अपने बोलने का तरीका एडजस्ट करे। और ऐसा करने के लिए आपको अपने नॉन वर्बल क्यूज पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब आप कितना मुस्कुराते हैं,
आपके बात करने की स्पीड, आपके आई कांटेक्ट, आपको इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में बॉडी लैंग्वेज पर बनाई गई वीडियोस देख सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 8, एक्सपैंडिंग योर सर्कल। अपने नेटवर्किंग स्किल को बेहतर ढंग से मजबूत करने के लिए आपको तरह तरह के लोगों के साथ पहचान बनाने की ज़रूरत है। उन सभी का अलग अलग इंटरेस्ट है, अपना अलग पैशन है, अलग करियर है। ऐसा करने से आप अपने आप को एक इंसान के तौर पर इम्प्रूव कर पाएंगे और साथ ही और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप नेटवर्किंग के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कीथ फराजी की लिखी हुई बुक नेवर ईट अलोन को खरीदकर पढ़ सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।